हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? मैं हूं अल्पा परमार और आप मेरे साथ कर रहे हो केमिस्ट्री का 9 नंबर का चैप्टर। बराबर है। तो हमारी थियरी में हमने लास्ट टाइम करा था फिजिकल प्रॉपर्टी, तो आज है हमारी केमिकल प्रॉपर्टी। आज का हमारा टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टी। स्टूडेंट्स, ये सारे के सारे प्रॉपर्टीज है, इम्पोर्टेंट है 12th के लिए। अभी 12th में जो ये प्रॉपर्टीज या रिएक्शन जो भी दिया है वहां नहीं दिया है, वहां ऐसा लिखा है कि आप 11th में जाके देखो। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बराबर ध्यान से करना है। और आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं ये भी आपको बताना है कमेंट्स में। और हाँ, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि रोज रोज मैं आपके लिए नए नए वीडियो भेजती रहूं। ओके, केमिकल प्रॉपर्टीज। अल्काइंस सो एसिडिक। अल्काइंस से मतलब अल्काइंस है वो कैसे शो करते हैं? एसिडिक नेचुरल एडिशन रिएक्शन एंड पॉलीमराइजेशन रिएक्शन एज, बराबर है अल्काइंस। अल्काइंस इस तरह से करते हैं, बराबर है। हम जानते हैं, हमने देख लिया अल्किन्स, बराबर। अल्किन की हमने देख लिए, बट अल्काइंस केमिकल प्रॉपर्टी, बराबर है। तो चलो देख लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टी, वो किस तरह से एसिडिक और पॉलीमराइजेशन कर रहे हैं वो हम आज देख रहे हैं अभी। तो चलो, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्काइन। सोडियम मेटल एंड सोडा लाइम NaNH2 आर स्ट्रॉन्ग बेस, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है। दे रिएक्ट विथ इथाइन। इथाइन मतलब 1 2 3 ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन, to form sodium acetylide with the liberation of dihydrogen gas. This reaction has not been observed in case of इथीन एंड इथेन। इथीन और इथेन ये रिएक्शन नहीं दे पा रहे हैं, thus indicating that इथाइन एसिडिक नेचर इज कंपैरिजन टू, मतलब उसका हमें ये इंडिकेट करना है कि इथाइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड वाले का नेचर है वो इथीन एंड इथेन, मतलब ये डबल बॉन्ड वाले और सिंगल बॉन्ड वाले से क्या ज्यादा है या कम है, देखते हैं। वाइट सो कैसा दिख रहा है? हैज इट समथिंग डू विथ देयर स्ट्रक्चर एंड हाइब्रिडाइजेशन। चलो कुछ देखते हैं। यू हैव रीड दैट हाइड्रोजन एटम इन इथाइन आर अटैच्ड टू sp हाइब्रिडाइजेशन। यस, हम जानते हैं डबल डबल बॉन्ड है तो sp2 है, सिंगल बॉन्ड है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, एंड ट्रिपल बॉन्ड है तो sp हाइब्रिडाइजेशन है। ये तो हम जानते ही है। sp hybridized carbon atoms where they are attached to sp2 hybridization carbon atom in ethene and sp3 hybridization in ethane. Yes, due to the maximum percentage of scattering 50%। sp में क्या होगा? 50% इसका और 50% इसका, दोनों 50-50% पार्ट ले रही है। जब हाइब्रिडाइजेशन होता है तब sp hybridization orbitals of carbon atom is इथाइन मॉलिक्यूल है हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब इथाइन की नेगेटिविटी है वो हाईएस्ट नेगेटिविटी, हैंस दिस अटैक द सेड इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ द CH बॉन्ड ऑफ इथाइन टू ए ग्रेटर एक्सटेंट देन दैट ऑफ द sp2 हाइब्रिडाइजेशन, मतलब उनसे ज्यादा है sp2 हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल से, एंड कार्बन इन इथेन एंड sp3 हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल्स कार्बन, मतलब वो दोनों क्यों हाइब्रिडाइजेशन? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे ज्यादा, इसलिए सैड इलेक्ट्रॉन है वो दोनों तरफ एक जैसे खिंचाव रहते हैं, दोनों तरफ, बराबर। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो अटैक द सैड इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ द CH बॉन्ड ऑफ इथाइन टू ग्रेटर एक्सटेंट देन द sp2 एंड sp3 बॉन्ड से कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। thus is in ethane hydrogen atom can be liberated proton, hydrogen atom can be more easily is compared to ethane and ethene, बहुत ज्यादा अच्छे से वो लिबरेट हो जाता है, लिबरेट करता है। क्लियर है स्टूडेंट? hence hydrogen atom of ethane attack to triple bond carbon atom आर एसिडिक इन नेचर, इसीलिए उसका नेचर क्या है? ट्रिपल बॉन्ड कार्बन का एसिडिक नेचर हो जाता है। यू मे नोट दैट द हाइड्रोजन एटम अटैच्ड टू ट्रिपल बॉन्ड कार्बन आर एसिडिक,
बट नॉट ऑल हाइड्रोजन एटम आर अल्काइंस। बराबर है, एकदम से ध्यान से करना है। एसिडिक नेचर किसका सबसे ज्यादा है? तो क्या एसिडिक नेचर ट्रिपल बॉन्ड का सबसे ज्यादा है। क्यों? तो क्या उसमें कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड में उसके क्या होता है, हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में क्या इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है। यहाँ पे खिंचाव सबसे ज्यादा होता है, यहाँ पे कम होता है, इस वजह से। और डबल बॉन्ड और ट्रिपल सिंगल बॉन्ड में ये नहीं होता है, इस वजह से इसका नेचर क्या बन जाता है, एसिडिक नेचर हो जाता है। क्योंकि बाहर का कोई कार्बन हाइड्रोजन अटैक करता है डायरेक्ट यहाँ पे, और ये बॉन्ड तुरंत ही ब्रेक हो जाता है, इस वजह से एटम एसिडिक बट नॉट ऑल हाइड्रोजन एटम एंड अल्काइंस। बराबर, बस इसमें ही होता है, बाकी सब में नहीं होता, बट इथाइन में ही होता है ये सबसे ज्यादा। C8 ट्रिपल बॉन्ड CHNA, तो यहाँ पे देख सकते हो आप, सोडियम आया हाइड्रोजन गया, तो ये नेगेटिव बना, सोडियम पॉजिटिव। बराबर, मोनोसोडियम इथाइन, मोनोसोडियम इथाइन। एकदम से क्लियर स्टूडेंट्स, एकदम से। रीजन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रीजन पूछ सकते हैं, अगर पूछ नहीं सकते तो हमें पता होना चाहिए रीजन, बिकॉज 12th में सारे के सारे MCQ में सब जगह ये रीजन वाला क्वेश्चन आ सकता है। तो स्टूडेंट रीजन तो हमें पता होना ही चाहिए कि क्यों ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड में जब कंपैरिजन पूछे, कि आपको ये पूछे डिफरेंस बिटवीन डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड या डिफरेंस बिटवीन सिंगल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, तो आपको ये टॉपिक को अच्छे से उसमें लेना ही है स्टूडेंट्स, ये याद रखना है। क्लियर है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट, कार्बन कार्बन, वहां पे यहाँ रुके थे हम, सोडियम प्लस कार्बन माइनस, सो Na से फिर से रिएक्शन करते हैं, यहाँ पे Na यहाँ पे जाएगा इस हाइड्रोजन के साथ, तो ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन, सोडियम सोडियम, यहाँ पे मैंने 2 बार लिया है, एंड 1/2 H2। बराबर है, एक ही सोडियम आएगा, 2 नहीं आएगा। बराबर है, 2। तो यहाँ पे जब बन रहा है अब डाई सोडियम इथाइन, एक नहीं आएगा, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, दोनों तरफ एक एक सोडियम। एकदम से क्लियर स्टूडेंट्स? एकदम से यस, हो ही जाएगा स्टूडेंट्स। जब हम करवाते हैं, मैं कितने साल से करवा रही हूँ स्टूडेंट्स, तो मुझे पता है स्टूडेंट्स कर लेते हैं 1-2 बार, उसको बस अच्छे से बोलना होता है कि आप ये करो, आप वो करो। बराबर, मैंने आपको ये भी बोला है, आपके लिए कुछ मैं मोटिवेशनल भी बीच बीच में वीडियोस ला रही हूँ, तो उनको भी आप देखना। बराबर है, अभी बस 1-2 दिन में हम स्टार्ट करने वाले हैं कि हम एक ही जगह पे फोकस किस तरह से कर सकते हैं, ये सारे के सारे थोड़ी बहुत स्किल है, किस तरह से यूज कर सकते हैं हम अपनी स्किल को, ये सब मैं आके लेके आ रही हूँ, तो इनको अच्छे से देखना है। ओके स्टूडेंट्स, करना है अच्छे से। चलो, नाउ CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, Na प्लस Na2, NH2 बराबर माइनस Na प्लस, इनके साथ रिएक्शन हुए, यहाँ पे एक हाइड्रोजन कम है, इसीलिए Na2 होता क्या है, NH3। तो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड CH3 Na प्लस Na3, सोडियम प्रोपाइनाइड। These reaction are not shown by alkenes and alkanes, ये रिएक्शन alkane alkene में नहीं दिखती, hence use for distinction between alkyne S and alkenes। alkynes में क्या होता है, what about the above reaction with but 1 ion and but 2 ion, वो किस तरह से रिएक्शन करेंगे, चलो आप बताओ। ब्यूट 1 आयन एंड ब्यूट 2 आयन में किस तरह से होगा, alkenes alkynes and alkynes follow the following trend in this their acidic behavior। मतलब क्या दिया है, ब्यूटेन 1 2 3 4 कार्बन, ब्यूटेन 1 यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, और एक जगह 1 2 3 4 यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है। अब आपको इसकी रिएक्शन किस तरह से होगी वो आपको बतानी है, मैं जो बोल रही हूँ समझ में आ रहा है। यहाँ पे CH2 एंड CH3, तो ये आपको होमवर्क में मैं दे रही हूँ, आपको होमवर्क में ये करना है कि ये रिएक्शन किस तरह से प्रेजेंट कर रही है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो चलो यहाँ पे 1 मिनट, चलो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, CH2 से CH3 CH3, CH ट्रिपल बॉन्ड से CH3 C,
CH। मतलब ये क्या बता रहा है, ट्रिपल बॉन्ड पहले आएगा देन सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, क्लियर, डबल बॉन्ड एंड देन सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड वाले भी देखो इथाइन की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है एसिडिक बिहेवियर, देन CH3 वाला, तो ये तो कम बाद में होगा ना, एंड देन ये देखो बताया ना ये बाद में होगा, मतलब इथाइन में ही सबसे ज्यादा वो प्रेजेंट कर रहे हैं, किसमें, इथाइन में ही। बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए वैसा टॉपिक है स्टूडेंट ये, बराबर है। तो यहाँ पे अब हमारा आ रहा है एडिशन रिएक्शन, बट एडिशन रिएक्शन बहुत बड़ा है, तो एडिशन रिएक्शन नेक्स्ट वीडियो में लेते, उसके 2 3 4 पार्ट है, 4 यस 4 पार्ट है एंड 5 भी है पॉलीमराइजेशन का नंबर। देखिए तो एडिशन रिएक्शन है ना बड़ा है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेते हैं, क्योंकि फिर बड़ा वीडियो हो जाएगा तो आप बोर हो जाते हो, आप नहीं देखते हो, फिर चलेगा कैसे। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।